श्री ठाकुर जी की भक्ति करने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्योंकि जटिल-जटिल उपाय तो हमने अन्यत्र सुने हैं। बोले ऐसा करोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी, ऐसा करोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान से प्रेम ये करोगे तो भगवान से प्रेम होगा। पर कोई आसान तरीका नहीं है क्या भगवान के पास जाने का? भगवान से प्रेम करने का कोई सरल उपाय नहीं है क्या? तो कहा गया अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता और भक्ति ऋतयुच्यते भीष्म प्रहलादोद्धव नारदई। बोले हम अपनी माता से प्रेम क्यों करते हैं? कोई कारण नहीं है। बोले हमारी मैया है इसलिए हम प्रेम करते हैं। कोई कारण नहीं है। बोले हमको पाला है पोसा है हमको दूध पिलाया है इसलिए प्रेम है। बोले इस कारण से प्रेम नहीं है। अपने आप ही स्वतः ही ममता है उनके प्रति हमारी। हमारी मैया को हमसे क्यों प्रेम है? बोले इस वजह से प्रेम है क्या कि मैया ने हमको जन्म दिया है अपने गर्भ से निकाला है दूध पिलाया है इस वजह से प्रेम नहीं, इस कारण से प्रेम नहीं है। वो स्वतः प्रेम है। पिता ने हमको पाला है पोसा है सब कुछ किया है हमारे लिए, हमारी रक्षा की है। क्या इस वजह से पिता से हमें प्रेम है, पिता को हमसे प्रेम है? कोई कारण ही नहीं है। उसी प्रकार श्री ठाकुर जी से हमारी ऐसी ममता हो जाए। शुरुआत में श्री ठाकुर जी से हमको अनुराग नहीं होगा, ये सत्य है। शुरुआत में ये आरंभिक काल में ठाकुर जी से हमको सिर्फ राग ही होगा और राग हो जाए तो वो राग ही अनुराग के रूप में बदल जाएगा। और ये जो ममता है ठाकुर जी के प्रति, जैसे हम हमारी मैया को कुछ हो जाए तो हमको कितनी हड़बड़ाहट हो जाती है। बोले आपको ये कैसे हो गया, क्या उपाय करूं, डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसे ही एक पल की भी चूक हो जाए ठाकुर जी के भोग लगाने में, आरती करने में, तो हमारे अंदर ऐसा उद्वेग आने लगे, ऐसी उत्कंठा आने लगे कि क्या अपराध बन गया है ठाकुर जी के प्रति हमसे और हमको जल्दी करो ठाकुर जी हमारो लाला भूखो होगो। ऐसी जब ठाकुर जी के प्रति ममता आ जाएगी, वात्सल्य आ जाएगा, माधुर्य भाव आ जाएगा, साख्य भाव आ जाएगा, तब समझिए कि अब हम सही राह पे चल रहे हैं। तो ठाकुर जी के प्रति, श्री जी के प्रति हमारे अंदर ममता आनी आवश्यक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आवे। हमें सिर्फ एक बार श्री ठाकुर जी को, श्री महारानी को, लाडली लाल को अपना मान लेना है। एक बार हमने श्री जी को, ठाकुर जी को अपना मान लिया तो फिर ठाकुर जी, और आप तो भले ही ये चाहोगे कि ठाकुर जी हमारा हाथ छोड़ दें, और ठाकुर जी आपका कभी हाथ छोड़ ही नहीं सकते। बोले कहाँ छूट के जा रहा है। एक न्याय में सिद्धांत है, भिक्षु सिद्धांत। बोले एक भिखारी एक सेठ के यहाँ मांगने गया तो उसने सबसे पहले क्या किया, बोले भैया थोड़ा सा खाना दे दो भूख लग रही है। तो उसने खाना दे दिया। अब देने के बाद वो क्या कहे कि भाई बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है तो क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ठहर जाऊँ? तो बोले हाँ खड़े हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पहले ठहरा, खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद बैठ गया, बैठने के बाद पैर पसार लिए, पैर पसारने के बाद चारों खाने चित्त हो गया। अब सेठ कहे कि भैया निकलो मेरे घर से, तो भिक्षु कहने लगे कि ये तो घर मेरा है, तू निकल यहाँ से। तो उसी प्रकार पहले ठाकुर जी हृदय में थोड़े थोड़े आते हैं। कहीं से हमने कथा सुनी, कहीं से हमने सत्संग लिया, कहीं कीर्तन में जाके बैठ गए, संकीर्तन में जाके बैठ गए, तो ठाकुर जी थोड़े और बसे। फिर ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा और लगाव हो गया तो ठाकुर जी और उन्होंने जगह बना ली। और जब ये ठाकुर जी रूपी परमात्मा रूपी ज्योति पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाती है तो हृदय में जो अहम है उसको बाहर निकाल फेंकते हैं। बोले ये हृदय अब तेरा नहीं रहा। व्यक्ति का जो मैं करता है ना दिन रात, वो मैं निकल जाता है। पर वो कहता है कि अहम कृष्णस्य दासो हूँ, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, मेरा और कोई परिचय नहीं है। ये मैं तो निकल गया। इसलिए भैया ठाकुर जी से ममता आवश्यक है। अगर ठाकुर जी को आप एक बार अपना मान लोगे, बस एक बार, दूसरी बार तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार बस आप ठाकुर जी को अपना मान लीजिए, बोले हमने आपको अपना मान लिया। देन फिर देखिए आप कि ठाकुर जी आपके इस हृदय को, जिसको आपने अपना माना हुआ है, उसको ठाकुर जी अपना बना लेंगे और आप ये कहेंगे अरे भैया ये क्या चमत्कार हो गए। तो इसलिए ठाकुर जी से ममता रखिए शुरुआती काल में, फिर तो सब अपने आप ही हो जाएगा। जय जय श्री राधे।